Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about functions of calcium in human body. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानव शरीर में कैल्शियम के कार्य, उनके स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले अर्थात कैल्शियम की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैल्शियम प्राप्ति के साधन या सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। दूध कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है। दूध में उपस्थित कैल्शियम का अवशोषण शरीर में पूर्ण रूप से हो जाता है। अर्थात अगर हम 100 ml दूध लेते हैं या 10 ml लेते हैं तो उसमें जितनी कैल्शियम की मात्रा होगी वो हमारी पूरी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी वेजिटेबल्स होते हैं उनका कुछ परसेंट ही कैल्शियम का शरीर में ऑब्जर्वेशन होता है, बाकी सब वेस्टेज में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दूध एक ऐसा स्रोत है जिसके कैल्शियम का 100% ऑब्जर्वेशन होता है। दूध से बने व्यंजन जैसे दही, छाछ, साथ ही पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अंडा, छोटी मछलियां, अस्थि सहित छोटी मछलियां था वो जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उन्हें भूनकर जो बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसे हम लोग उनकी बोन्स के साथ ही खाते हैं। बड़ी मछलियों को तो हम लोग बोन्स को अलग करके खाते हैं, तो जो छोटी मछलियां होती हैं उनको ही खाने से कैल्शियम की प्राप्ति अच्छी से होती है। सूखे मेवे, तिल, देखिए तिल भी सर्वोत्कृष्ट साधन है। रागी, चौलाई के साग, सरसों के साग, सहजन की पत्तियां, दालें आदि भी कैल्शियम प्राप्ति के अच्छे साधन हैं। अनाज एवं मांस में कैल्शियम की मात्रा भी विद्यमान होती है अल्प मात्रा में। अब हम जानेंगे कैल्शियम के कार्य, यानी हमारी बॉडी में कैल्शियम का क्या कार्य है। तो इसका कार्य होता है नाड़ी केंद्र एवं नाड़ी तंतुओं की संवेदनशीलता को बनाना। दूसरा होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो न्यूरो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, उसकी संवेदनशीलता को यानी उसकी क्रियाशीलता को भी कैल्शियम प्रभावित करता है। क्योंकि हमारी जो शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच जो मान लीजिए जो अस्थियां हैं उनके बीच में जो गर्त पाए जाते हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे अंग सुरक्षित रहते हैं। जैसे मान लीजिए लीवर हुआ या फिर फेफड़ा हुआ या ब्रेन ही देखिए, तो ब्रेन तक भी मैसेज पहुंचेगा तभी तो, जब ब्रेन सुरक्षित रहेगा, ब्रेन के सभी पार्ट सुरक्षित रहेंगे तो कैल्शियम का जो उसका कवच रहता है वो उसको मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार से उसके जो भी मतलब कार्य हैं, न्यूरॉन्स के भी जो कार्य हैं वो भी इससे प्रभावित होता है। ठीक है, इसके आगे है अस्थियों तथा दांतों के निर्माण कार्य में, अर्थात हमारी बॉडी में अस्थियों का निर्माण और दांतों का निर्माण कैल्शियम के ही उपस्थिति में हो पाता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, क्योंकि दांतों का जो होता है इनेमल जो ऊपरी भाग होता है उसमें 99.5% कैल्शियम के अकार्बनिक लवणहीन मतलब होते हैं, जिसमें 36% कैल्शियम और 17% फास्फोरस होता है। ठीक है, तो अगर इनकी कमी होती है तो उनके दांतों का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास में कैल्शियम की कमी का क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि और विकास भी बाधित हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम का शारीरिक वृद्धि और विकास में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह देखा गया है कि जब कैल्शियम की शरीर में कमी होती है तो प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है, और प्रोटीन का कार्य होता है शरीर का वृद्धि और विकास करना। तो जब प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो कम ना हो इसकी मात्रा प्रोटीन की, इसके लिए कैल्शियम का हमारे बॉडी में होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने में, यानी कि हमारे बॉडी में क्लॉटिंग में, बॉडी में हमारी जो वो होता है ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग में कैल्शियम के आयंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब भी ब्लड बाहर आता है तो उसके जो प्लेटलेट्स होते हैं उस पर कैल्शियम आयन से ही अभिक्रिया होती है और वो थर्मोप्लास्टिन की क्रिया करा के फिर उसको प्रोथ्रॉम्बिन में चेंज करता है और उसके बाद से फाइब्रिन के रूप में थक्का जम जाता है। तो इस प्रकार से रक्त के थक्का बनाने में भी कैल्शियम का कार्य है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के संकुचन तथा नियंत्रण में, मांसपेशियों के संकुचन तथा नियंत्रण में भी
कैल्शियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर कैल्शियम की कमी पाई जाती है तो देखा जाता है मांसपेशियों में अत्यधिक पीड़ादायक संकुचन देखा जाता है, जिसे हम लोग टिटैनिक नामक रोग से भी जानते हैं। अगला है हृदय गति को संतुलित रखने में। तो कैल्शियम हमारे हृदय गति को भी संचार करने में, मतलब हृदय गति को सही बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि एक प्रयोग द्वारा वैज्ञानिकों ने देखा कि जब मेढक के हृदय को कैल्शियम के घोल में रखा गया, कैल्शियम के घोल में तो वो अपना संकुचन और प्रसार सामान्य रखा, लेकिन जब उसको कैल्शियम के घोल को में से कैल्शियम को अलग कर दिया गया तो यह देखा गया कि उसमें संकुचन हो ही नहीं रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग यह समझ पाए कि कैल्शियम के अभाव में हृदय गति का संकुचन नहीं, मांसपेशियों का संकुचन नहीं हो पाएगा और हृदय गति भी संतुलित नहीं रहेगा। फिर अगला है कुछ एंजाइम्स को सक्रिय करने में। तो जो हमारा कैल्शियम है वो पैंक्रियाज से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन्स के स्रावण में भी सहयोग करता है। साथ ही जो कि पाचन के लिए हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, उनको भी सक्रिय बनाने में इस कैल्शियम का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट और आखिरी इसका फंक्शन है कोशिका भित्तियों के प्रवेश्यता में भी ये अपनी भूमिका निभाता है। देखिए कैल्शियम की जो कोशिका भित्तियाँ होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है, उनमें जो द्रव्यों के आने जाने का कार्य होता है, अर्थात कुछ बाहरी द्रव्य अंदर आते हैं और कुछ अंदर से वेस्टेज बाहर जाते हैं, तो इस चीज़ को भी कैल्शियम लेसिथिन और फास्फोलिपिड की संयुक्त क्रिया के द्वारा ही ये संपन्न होता है, जो कि अगर कैल्शियम की मात्रा कम होती है हमारी बॉडी में तो ये भी हमारा प्रभावित होता है। अब हम लोग जानेंगे कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में या मनुष्य के किन किन स्टेज में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं या मनुष्य को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे शैशवावस्था में। शैशवावस्था में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी वृद्धि और विकास रुक जाती है, यानी कि बढ़वार रुक जाता है। सेकेंड है अस्थियों का कमज़ोर व निर्बल होना। अगर कैल्शियम की मात्रा कम है तो अस्थियों में कठोरता नहीं आ पाएगी और वो कमज़ोर हो जाएगा, अर्थात चोट लगने इत्यादि पर वो टूट जाएगा और उसके अंदर के जो अंग होंगे वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। साथ ही अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो बच्चों को रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिससे उसके जो पैर होते हैं वो या तो बो लैग हो जाते हैं या फिर वो मतलब उनका आकार सही नहीं रहता है, मतलब तिरछा हो जाता है। फिर अगर कैल्शियम की कमी है तो बच्चों के दांतों के भी निकलने में देरी होती है। साथ ही जो सिर की हड्डियां होती हैं वो उनका उभार सामने की तरफ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा पसलियों का मुड़ना अथवा पिजन चेस्ट या कबूतर छाती कहते हैं बीमारी, जो कि बच्चों में देखा जाता है। उनका चेस्ट थोड़ा सा कबूतर की तरह ऐसे उठा हुआ हो जाता है और बीच में थोड़ा सा दब जाता है। तो यही बीमारी देखी जाती है बच्चों में, यानी कि शैशवावस्था में ये सारी दिक्कतें देखी जाती है कैल्शियम की कमी के कारण। अगला है प्रौढ़ावस्था में। तो प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। महिलाओं को ऑस्टियोमलेशिया क्या है, मतलब कैल्शियम का क्षरण होने लगना, प्रौढ़ावस्था में ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। ठीक है, और जब यही प्रक्रिया आगे तक जारी रहती है, समय से इसका हम लोग पोषण नहीं देते हैं, यानी कैल्शियम की मात्रा को पूर्ति नहीं करते हैं, तो आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है वृद्धावस्था में। और महिलाओं को इस रोग में ज़्यादा अधिकता पाई जाती है क्योंकि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और अगर कैल्शियम की मात्रा कम है तो ब्लड में भी बहुत सारा वेस्टेज होता है। अगला है जरा सी चोट लगने पर अस्थियों का टूट जाना। जब हमारी अस्थियां कमज़ोर रहेंगी तो जरा सा भी चोट लगेगा तो वो टूट जाएगा। साथ ही अस्थियों का देरी से जुड़ना, मतलब अगर मान लीजिए क्रैक हो गया, कहीं भी किसी का भी क्रैक हो जाता है, तो अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा सही है तो वो जल्दी ही जुड़ जाती हैं अस्थियाँ, और नहीं तो फिर देर होता है। अगला है गर्भावस्था एवं स्तनपानी अवस्था में। तो गर्भवती स्त्री को जो हमारी श्रोणि मेखला होती है, यानी कि जो हमारी कमर की हड्डी होती है, वो क्या होती है, संकुचित हो जाती है, जिससे उसको प्रसव क्रिया में परेशानी होती है, और अस्थियां कमज़ोर होती है तो उनके टूटने का भी डर रहता है। अगला है श्रोणि मेखला का लचीलापन समाप्त होना। अगर कैल्शियम की कमी है तो हमारा जो श्रोणि मेखला है वो भी लचीलापन अपना कम हो जाता है। अगला है सामान्य प्रसव में कठिनाई होती है। जब हमारे श्रोणि मेखला की हड्डियां अकड़ जाएंगी या उनमें कैल्शियम की कमी रहेगी तो क्या होगा, प्रसव भी सामान्य प्रसव कराने में दिक्कत होगी तथा शल्य क्रिया द्वारा प्रसव की प्रबल संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं गर्भावस्था में। अगला है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से
ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। मांसपेशियों की ऑस्टियोपोरोसिस हमने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी हो रही होती है तो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। वही अगर आगे जाके अगर समय से हमने फिर से कैल्शियम की पूर्ति अपनी बॉडी में नहीं दी तो ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है कि अस्थियां पूरी तरह से झड़ चुकी होती हैं, वो अपना कैल्शियम खोती जाती है, फिर वो क्या हो जाती हैं, घिस जाती हैं हड्डियाँ। मांसपेशियों की क्रियाशीलता में शिथिलता, अब जब हड्डियां कमज़ोर रहेंगी और जोड़ों में आपने सुना होगा कि जोड़ों में क्या होता है, हड्डियों के घिस जाने से उनके चालन में दिक्कत आती है, तो उनमें मांसपेशियों की क्रियाशीलता में भी शिथिलता हो जाएगी। कमर से झुक जाएगा इंसान और कुबड़ निकल जाएगा। हाथ पैरों तथा जोड़ों में भी हमेशा दर्द बना रहेगा। साथ ही रक्त का थक्का देरी से बनेगा और फलतः टिटैनी नामक रोग भी देखा जाता है। चलिए, ये सब रही हमारे कैल्शियम की कमी से प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले मेजर जो हमारे मिनरल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।